सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है आज 27 सितंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो डेली आपके लिए हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। फ्रेंड्स, आपको ये भी पता है हमारे करंट अफेयर्स देश और विदेश से संबंधित होते हैं, जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स यहाँ पर बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, 2020 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो यहाँ पर स्टेफनी टेलर यहाँ पर आपकी दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई है। 2020 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर सूजी बेट्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर ये बने हैं आपके रजत सूद। आपका आंसर हो जाएगा बी, आपका आंसर है रजत सूद। एस गोपाल की जगह लेंगे। EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड, स्थापना वर्ष है इसका 10 दिसंबर 2009, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष राजीव शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन दुराचारी के तहत महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध को रोकना है। उत्तर प्रदेश के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोक है। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 सीट है, विधानसभा की सीट आपकी 404 है। एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको यहाँ पर करा देते हैं, दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस का अर्थ है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना है। अंत्योदय दिवस को मनाने का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। इस दिन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे। सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर। 2 सितंबर को जापान पर विश्व विजय दिवस, यहाँ पर 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर गगनचुंबी दिवस, 5 सितंबर चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या दिवस रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 15 सितंबर अभियंता दिवस भारत में मनाया जाता है, 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, 16 सितंबर मलेशिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, 18 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया जाता है, 19 सितंबर इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे के रूप में मनाया जाता है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 सितंबर को रोज डे के रूप में मनाया जाता है, 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 सितंबर को विश्व गर्भनिरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार
को गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए यूएन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केरल राज्य को यहाँ पर ये सम्मानित किया गया है। गैर संक्रामक रोगों के लिए नियंत्रण और रोकथाम के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केरल राज्य को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार हैं। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 है। केरल राज्य की राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल, राजकीय पक्षी यहाँ पर हॉर्नबिल हैं। राजकीय वृक्ष आपका यहाँ पर नारियल है। 2 पड़ोसी राज्य हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? केएल राहुल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। आईपीएल की फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 26 सितंबर को मनाया जाता है। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस का उद्देश्य लोगों को परमाणु हथियारों के खतरों से अवगत करवाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेता की नई राशि कितनी कर दी गई है? 10 मिलियन क्राउन यहाँ पर ये राशि कर दी गई है। नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। किसे यमीन हजारी का पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? राना सफवी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। पूर्वोत्तर से केंद्रीय पुलिस सेवा में आने वाली महिला व मशहूर इतिहासकार राना सफवी को भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए यमीन हजारी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर किस राज्य सरकार ने यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यू राइज पोर्टल को मुख्य रूप से छात्रों के लिए शुरू किया गया है, जिससे छात्र इस पोर्टल के माध्यम से लर्निंग, कैरियर और राज्य में रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता और महत्ता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने की थी। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम जो है यहाँ पर आपकी यहाँ पर एनवायरमेंटल हेल्थ, एक की पब्लिक हेल्थ, इंटरवेंशन एंड डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2021 तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 24 जनवरी सन 1952 को हुई थी। मुख्यालय इसका गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत और किस देश के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? श्रीलंका के बीच। तो यहाँ पर इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की गई है। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कोलंबो। श्री जयवर्धनेपुरे कोटे करेंसी इसकी रुपया है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर इन इंडिया अंत्योदय डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑन द फॉलोइंग डे? भारत में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी दे चुके हैं। किस राज्य सरकार ने
मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है, राजस्थान ने मंजूरी दे दी है। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की योजना को मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है। इस मोक्ष कलश योजना के उद्देश्य हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की अस्थि को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर और जानकारी देते हैं। इस योजना को चलाने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम नोडल एजेंसी होगी और इसका खर्च देवस्थान विभाग वहन करेगा। यात्रियों को मृत व्यक्ति के बारे में विवरण प्रदान करके इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करना होगा। यहाँ पर राजस्थान की राजधानी जयपुर है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। राज्यसभा सीट 10, लोकसभा सीट 25। नृत्य यहाँ का घूमर, सतनपाई, ऊंट और चिंकारा, पक्षी गोडावन, फूल, रोहिड़ा, वृक्ष खंजड़ी, खेल बास्केटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में किसने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है? 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। यह पार्क 2019 में लॉन्च की गई प्लास्टिक पार्क योजना के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। यह प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में स्थापित किए जाएंगे। भारत सरकार ने पार्क की स्थापना की परियोजना लागत को 40 करोड़ रुपए प्रति परियोजना के हिसाब से मंजूर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? आयुष्मान खुराना को यहाँ पर शामिल किया है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। टाइम पत्रिका की 2020 के लिए 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 5 भारतीय शामिल हैं। पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप अन्य के साथ लीडर्स के तहत रखा गया है। आयुष्मान खुराना भारत के एकमात्र अभिनेता थे जिन्हें सूची में जगह बनाई है। आयुष्मान इस वर्ष की टाइम मैगजीन में दिखाए जाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। बिल्किस उन नामों में से एक असंभावित चेहरा था जिन्होंने इसे टाइम की सूची में बनाया था। बिल्किस उन प्रमुख हस्तियों में शामिल थी जिन्होंने दिल्ली के शाहीन बाग में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। 82 वर्षीय महिला ने पिछले साल नागरिकता संशोधन अधिनियम की विरोध में खड़ी हो गई थी। सुंदर पिचाई उन 5 भारतीयों में शामिल हैं जिन्होंने इस साल की टाइम मैगजीन में छापा है। रविंद्र गुप्ता को टाइम पत्रिका ने पायनियर श्रेणी के तहत चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का ग्राम्य परिवहन अचौनी योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है आपका असम राज्य में। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचौनी का शुभारंभ किया। उन्हें लाभार्थियों को योजना के तहत वाहन भी वितरित किए। योजना के उद्देश्य ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करना और गांव में रोजगार पैदा करना है। परिवहन विभाग द्वारा 15 अगस्त 2019 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र उद्यमियों को राज्य सरकार द्वारा वाहन की लागत का 25% या 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता की जाएगी, जो भी कम हो प्रदान की जाएगी। कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। गवर्नर जगदीश मुखी है। तो राज्यसभा की सीट 7 है। लोकसभा की सीट यहाँ पर 14 दी हुई हैं। नृत्य बिहू, स्तनपानी यहाँ पर काजीरंगा,
नेशनल पार्क है। बड़े वाइट बेंडवुड डक, फूल लासेन आर्किड है। वृक्ष हेलोन वृक्ष का पौधा नदी ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के उपयोग की सीमा 35% से बढ़ाकर खालिस्तान कर दी गई है। ये 50% कर दी गई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि कोविड विशिष्ट बुनियादी ढांचे के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग करने की सीमा को 35% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। निर्णय ऐसे राज्यों को वायरस से लड़ने के लिए अपने निपटान से अधिक वित्त सहायता मिलेगी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 राज्यों को एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली हैं। देश के 63% से अधिक कोविड के सक्रिय मामले 6 राज्यों और एक शासित केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रित है। नेक्स्ट है आपका रायगीर रेलवे स्टेशन, जिसे यदाद्री रेलवे स्टेशन के नाम पर रख दिया गया है, किस राज्य से स्थित है? तो वो यहाँ पर तेलंगाना राज्य से स्थित है। तेलंगाना राज्य, तेलंगाना की यदाद्री भुवनगिरी जिले रायगीर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यदाद्री रेलवे स्टेशन रखा गया है। इस संबंध में केंद्र से आदेश जारी हुए हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार यदाद्री तीर्थ स्थल को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक क्षेत्र का तब्दील किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, सरकार का मानना है कि यदाद्री मंदिर का निर्माण विकास के काम पूरे होने पर देश के कोने कोने से रोजाना लाखों भक्त यहाँ आए। इसी के तहत मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घटकेसर तक मौजूद MMTS सेवा को रायगीर तक बढ़ाने और इसके साथ रायगीर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यदाद्री रेलवे स्टेशन रखने की अपील की थी। तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के रायगीर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यदाद्री रेलवे स्टेशन रखा गया है। इस संबंध में केंद्रीय से आदेश जारी हुआ है। कि गौरतलब है कि राज्य सरकार यदाद्री तीर्थ स्थल को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक क्षेत्र में तब्दील किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि यदाद्री मंदिर का पुनर्निर्माण विकास के काम पूरे होने पर देश के कोने कोने से रोजाना लाखों भक्त यहाँ आएंगे। इसी के तहत मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घटकेसर तक मौजूद MMTS सेवा को रायगीर तक बढ़ाने और इसके साथ रायगीर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यदाद्री रेलवे स्टेशन रखने की अपील की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 23 सितंबर 2003 को हार को करार अग्रणी पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड ने अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोनू सूद सोशल मीडिया पर एसर के अभिनव उत्पादों की रेंज का समर्थन करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में एसर की प्रतिबद्धता पर अभियान करेंगे। संघ के उद्देश्य एसोसिएशन अपने अत्याधुनिक नवाचार और उत्पादों के माध्यम से भारत की अगली पीढ़ी के डिजिटल विकास पर एसर इंडिया के जागरूकता अभियान का समर्थन करेगा। नंबर 2, इस एसोसिएशन का एसर का उद्देश्य समुदाय के साथ अपने महत्वपूर्ण संबंधों को मजबूत करना है।
नेक्स्ट है आपका ब्रांड है सर, सबसे अच्छी तरह से भरोसेमंद लैपटॉप, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एलओटी के नेतृत्व वाले उपकरणों की अपनी श्रेणी के लिए जाना जाता है। एसर इंडिया के बारे में अध्यक्ष और प्रबंधक हैं हरीश कोहली। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान के लिए सेव पे नाम की अपनी तरह की पहली डिजिटल सुविधा शुरू की है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट क्लास को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो कि एक डिजिटल सुविधा है जो कि निकट के क्षेत्र संचार युक्त पीओएस टर्मिनल पर केवल स्मार्टफोन को लाकर संपर्क रहित डेबिट कार्ड भुगतान की अनुमति देता है। सेव पे बैंक द्वारा जारी किए गए सभी डेबिट कार्ड का उपयोग अब करके सुरक्षित भुगतान सक्षम करने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट मोबाइल ऐप में नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक के इन्वेस्ट करता है। भुगतान करने के लिए एक सामाजिक दूरी अनुकूलन तरीका सेफ पे पूरी तरह से कार्ड को एक व्यापारी को सौंपने की आवश्यकता को दूर करता है। इससे वॉलेट से भी रखे रहने का आदेश दिया जाता है। उपयोगकर्ता न केवल भुगतान कर सकते हैं बल्कि भुगतान प्रक्रिया को केवल स्पर्श मुक्त बल्कि तेज, सरल और सुरक्षित बना सकते हैं। एक एकीकृत मोबाइल बैंकिंग ऐप में उपलब्ध कराई जाने वाली पहली ऐसी सुविधा सेफ पे सुविधा को सफलतापूर्वक वीज़ा द्वारा प्रमाणित किया गया है। सेफ पे प्रति लेन देन 2000 रुपये तक के संपर्क रहित भुगतान और प्रतिदिन 20,000 रुपये की कमी हर रोज खरीदारी को आसान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमारी से प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक शेखर बसु का निधन हो गया? कोविड-19 के कारण प्रसिद्ध वैज्ञानिक शेखर बसु का निधन हो गया। अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शेखर बसु का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। एक मैकेनिकल इंजीनियर डॉक्टर बसु देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए सम्मानित हैं। उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारत के पहले परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत के लिए अत्यधिक जटिल रिएक्टर का भी नेतृत्व किया था। तारापुर और कलपक्कम में परमाणु पुनर्चक्रण संयंत्रों में डिजाइन, निर्माण और संचालन के पीछे भी डॉक्टर बसु का ही दिमाग था। उन्होंने तमिलनाडु में भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परमाणु वैज्ञानिक को 2002 में भारतीय परमाणु सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 27 सितंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स फ्रेंड्स आपके चले हुए हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किसे पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये नियुक्त किया गया है A.K. दीक्षित को। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो यहाँ पर अनिल धस्माना को यहाँ पर नए अध्यक्ष बनाया गया है। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। संगीतकार विभू रंजन चौधरी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के थे? तो वो किस राज्य से संबंध रखते थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा,
वो संबंध रखते थे असम राज्य से। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किचन्स ऑफ गारंटीड नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर ये विकास खन्ना के द्वारा लिखी गई है। भारतीय मिशेलिन स्टार शेफ और फिल्म के निर्माता हैं विकास खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका देश शीर्ष पर है बेल्जियम। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ पहले, फीफा रैंकिंग 2020 में टॉप 3 देश हैं। फर्स्ट पर बेल्जियम, सेकंड पर फ्रांस, थर्ड नंबर पर आपका ब्राज़ील है। भारत की रैंक यहाँ पर 109 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, HDFC लाइफ ने किस बैंक के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी बेचने हेतु साझेदारी की है? तो यहाँ पर आपकी साझेदारी की है यस बैंक ने। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट का निर्माण किस राज्य में होगा? ये तमिलनाडु राज्य में आपका निर्माण होगा। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट का निर्माण तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में कुलशेखरपट्टनम में होगा। वर्तमान में रॉकेट श्रीहरिकोटा के इसरो के स्पेसपोर्ट से लॉन्च किए जाते हैं, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर प्रथम लॉन्च पैड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कितने वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए केएल राहुल IPL में सबसे तेज कितने हजार रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज वो बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर ने यह रिकॉर्ड 63 पारियों में बनाया था, जबकि राहुल ने 69 मैच की 60 पारियों में 2000 रन बना लिए हैं। क्रिस गेल IPL में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले सभी बल्लेबाजों में सबसे ऊपर हैं। उन्होंने 48 मैच में 2000 रन पूरे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नासा आर्टेमिस मिशन के तहत किस वर्ष चंद्रमा पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना बना रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2024। 1972 के बाद पहली बार चांद पर नासा इंसान को भेज रहा है। इस मिशन का नाम आर्टेमिस है। अंतरिक्ष यात्री ओरियन नामक एक अपोलो जैसे कैप्सूल में यात्रा करेंगे, जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली नामक एक शक्तिशाली रॉकेट पर लॉन्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस देश के तस्मानिया राज्य में बड़ी संख्या में व्हेल रेत में फंसी हुई पाई गई थी? ये ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर पाई गई थी। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया द्वीप तस्मानिया के दूरस्थ पश्चिमी तट से एक सैंडबार पर लगभग 380 व्हेल फंसी हैं। पायलट व्हेल माने जाने वाले कम से कम 25 जानवरों की पहले ही मौत हो चुकी है। पायलट व्हेल समुद्री डॉल्फिन की एक प्रजाति है जो 7 मीटर लंबी होती है और इसका वजन 3 टन तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर ये किया गया है आपका उत्तराखंड में। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस सिटी फॉरेस्ट वन में उत्तराखंड राज्य के विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं और प्राकृतिक दृश्यों को दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर टीवी कमेंटेटर का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? डीन जॉन्स उनका नाम था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर टीवी कमेंटेटर डीन जॉन्स का हाल ही में निधन हो गया है। उनको दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट और 164 वनडे मैच खेलते हुए टेस्ट में 3631 तथा वनडे में 6068 रन बनाए। उनके निधन पर टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने दुख व्यक्त किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर प्लास्टिक पार्क योजना खालिस्तान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, तो ये आपकी शुरू की गई है मंत्रालय के द्वारा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर ये दिवस आपका मनाया गया है 24 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आईआईटी के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मूसिक विकसित किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया है यहाँ पर आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य में केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है आपका तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर ये जीता है आपका केरल ने। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया है केरल में। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग केरल में ही शुरू हुई है। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट को यहाँ पर लॉन्च किया गया। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में शेखर बसु का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ये प्रदान किया असम राज्य ने। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा, डींग एक्सप्रेस, हिमादास, धनवंतरी योजना, भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया, ये सभी असम राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो ये किया है कंबोडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आईआईटी कानपुर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में KVIC ने किसे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ये किया गया सुनील शेट्टी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जिमैक्स शुरू किया है? तो यहाँ पर यह अभ्यास आपका शुरू किया गया है जापान के द्वारा। यह अभ्यास जापान के साथ यह अभ्यास शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता वडेदर पर फिल्म बनाने की घोषणा की है? ये की है बांग्लादेश ने। इसी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में ADB ने किस राज्य के माध्यमिक शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन यहाँ पर आपके दिए हैं? तो यहाँ पर ये दिए हैं आपके राजस्थान के द्वारा। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं राजस्थान में। राजगुप्त सिटीजन्स ऐप यहाँ पर राजस्थान में शुरू किया गया है। स्माइली लर्निंग प्लेटफॉर्म राजस्थान में शुरू किया गया है। आयु एवं सेहत साथी ऐप भी राजस्थान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों के लिए TB टेस्ट अनिवार्य किया है? तो ये किया पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में सीएट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके लिए यहाँ पर आमिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपये का अनुदान देने के लिए घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये घोषणा की है पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बहा अंडा को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो यहाँ पर ये किया गया है माली देश का राष्ट्रपति इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकी दृष्टिकोण
2020 से 23 जारी किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आरबीआई ने यहाँ पर 2020-23 के लिए इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 23 सितंबर 2020 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यहाँ पर ये स्थापना दिवस मनाया है 46वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कृतज्ञ हैकाथॉन नामक योजना किसके द्वारा बनाई गई है? तो यहाँ पर ये बनाई गई है आपकी ICAR के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हाल ही में भारत सरकार ने MSME क्षेत्र को पुनर्जीवित करने हेतु कितने कार्यबलों का गठन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये किया है 5। पुनर्जीवित करने हेतु 5 कार्यबलों का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हाल ही में चर्चित विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सिंकुन ला सुरंग का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खालिस्तान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचौनी योजना शुरू की है, ये असम राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर सोनू सूद इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो यहाँ पर पहली महिला पायलट बन गई है आपकी शिवांगी सिंह, जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो यहाँ पर भारत का रैंक 89 है। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए कुछ अतीत के झरोकों के साथ 27 सितंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ। भारत और विश्व में 27 सितंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 27 सितंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 271 है, यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 272 है। भारत और विश्व इतिहास में 27 सितंबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 27 सितंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 27 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपके लिए यहाँ पर सूची लेकर के आए हैं। 27 सितंबर 1290 को चीन के चिली की खाड़ी में भूकंप से करीब 1 लाख लोगों की मौत हो गई। 27 सितंबर 1590 को सबसे कम समय तक पॉप रहे पॉप अर्बन सप्तम का निधन हुआ। 27 सितंबर 1760 को मीर कासिम बंगाल के नवाब बने। 27 सितंबर 1779 को जॉन एडम्स ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ क्रांतिकारी युद्ध शांति शर्तों पर बातचीत की। 27 सितंबर 1821 को मैक्सिको को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 27 सितंबर 1825 को दुनिया का पहला आधुनिक रेलवे स्टाकटन और डार्लिंगटन रेलवे इंग्लैंड में खोला गया। 27 सितंबर 1830 को ब्रुसेल्स को नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से मुक्ति दिलाने के लिए बेल्जियम की क्रांति को समाप्त किया गया। 27 सितंबर 1833 को महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का निधन हुआ। 27 सितंबर 1905 को महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड आइंस्टीन का प्रसिद्ध E=mc² का सिद्धांत प्रकाशित हुआ। 27 सितंबर 1908 को हेनरी फोर्ड डेट्रॉयट ने मिशिगन के फोर्ड 60 एवेन्यू के प्लांट में अपना पहला मॉडल टी ऑटोमोबाइल तैयार किया। 27 सितंबर 1932 को भारतीय फिल्मों के रोमांस किंग यश चोपड़ा का जन्म हुआ। 27 सितंबर 1949 को बीजिंग शहर को चीन की नई राजधानी चुना गया। यह ऐतिहासिक नगर पूर्वी चीन में स्थित है, जो चीन के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्रों में गिना जाता है। 27 सितंबर 1958 को मिहिर सेन ब्रिटिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने। 27 सितंबर 1961 को सिएरा लियोन संयुक्त राष्ट्र का 100वां सदस्य बना। 27 सितंबर 1968 को मार्सेलो कैटानो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने। 27 सितंबर 1971 को जापानी सम्राट हिरोहितो विदेश की यात्रा पर निकले। 27 सितंबर 1972 को भारतीय गणितज्ञ SR रंगनाथन का निधन हुआ। रंगनाथन भारत के पुस्तकालय जगत के जनक थे, जिन्होंने कोलन वर्गीकरण तथा क्लासिफाइड
कैटलॉग कोड बनाया। 27 सितंबर 1996 को तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। 27 सितंबर 1998 को विश्व के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की शुरुआत हुई। 27 सितंबर 2008 को भारत के मशहूर पार्श्व गायक महेंद्र कपूर का निधन हुआ। 27 सितंबर के राष्ट्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 27 सितंबर को आज ही के दिन विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 27 सितंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में। 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 27 सितंबर 2001 को कोटला विजय भास्कर रेड्डी पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 27 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 27 सितंबर 1932 को यश चोपड़ा पुरुष निर्देशक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 27 सितंबर 1925 को रॉबर्ट एडवर्ड्स पुरुष वैज्ञानिक ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 27 सितंबर 1946 को रवि चोपड़ा पुरुष निर्देशक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।